जब मौसम में बदलाव होता है तो इस दौरान हम सर्दी, जुकाम, फ्लू और बाकी के वायरल इन्फेक्शन की चपेट में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। सर्दियों के शुरुआती समय में एक समस्या लोगों को काफी परेशान करती है और वो है एसिडिटी। अच्छी बात यह है कि इस दौरान कुछ आसान से टिप्स को फॉलो करके आप एसिडिटी से राहत पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपको रोज रात को सोने से पहले 10 से 15 काली किशमिश लेनी है। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह धोकर 1 कप पानी में भिगोकर रख देना है। अगली सुबह खाली पेट पानी में भी किशमिश का सेवन करें और साथ में किशमिश का पानी भी पिएं। त्रिफला चूर्ण और घी। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें। उसके बाद 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और घी लें। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर लें। धनिये का पानी। इसके लिए आपको 1 से 2 चम्मच धनिया के बीज लेने हैं और इन्हें पीस लेना है। इसके बाद इसे 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को किसी कप में छान लें। इसमें चुटकी भर सेंधा नमक, शहद या चीनी मिलाएं और खाली पेट इसका सेवन करें। इन आसान से आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करने से आपको जल्द एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है। ये आपके पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में ही नहीं बल्कि और रोगों के खतरे को कम करने में भी मदद करेंगे। पेट की चर्बी बढ़ने का कारण लोगों को खान पान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर खाने से मोटे कैसे होते हैं? दरअसल जब आप तली भुनी या मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। यही बेली फैट का कारण बनते हैं। अगर आप मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 4 चीजों को काबू में कर लीजिए। फिर देखिए किस तरह आपका वजन कम हो जाएगा। हाई इंसुलिन बढ़ाता है पेट की चर्बी। जब सेल्स को लंबे समय तक इंसुलिन की हाई डोज मिलती रहती है तो उसके प्रति असंवेदनशील हो सकती है, जिससे खून में ग्लूकोज बढ़ता है और फिर इस्तेमाल न होने पर फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इंसुलिन का लेवल हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। कॉर्टिसोल हार्मोन और एस्ट्रोजन। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसके बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और फैट बढ़ता है। वहीं अल्कोहल पीने से एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है और ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आपकी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और ज्यादातर समय आप बैठे या लेटे रहते हैं तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहलाती है, जो कि बेली फैट का मुख्य कारण है। अब चलिए जान लेते हैं वीडियो में कि आप बेली फैट को कैसे घटा सकते हैं। सबसे पहले कार्ब्स, प्रोसेस्ड और मीठे फूड का सेवन कम करें। डाइट में लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करें। इसके अलावा अल्कोहल और कैफीन से बिल्कुल दूर रहें। साथ ही साथ 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें, खास तौर से रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। हफ्ते में 4 से 5 दिन 30-30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें कार्डियो और स्ट्रेच ट्रेनिंग हो। हरा धनिया अपनी खुशबू के साथ साथ सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी मशहूर है। इसी हरे धनिये की पत्तियां शरीर के लिए भी फायदेमंद मानी जाती हैं। धनिये की पत्तियों में हाई कोलेस्ट्रॉल दूर करने के गुण है। इसके अलावा ये तेजी से बढ़ते वजन को भी कंट्रोल कर सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है हरे धनिये की पत्तियां। बता दें, हरे धनिये की पत्तियों में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ कई सारे पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। इन पत्तियों के सेवन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने पर मोटापा हावी नहीं होता। इसके अलावा हार्ट संबंधी रिस्क भी कम हो जाते हैं। धनिये की पत्तियों में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम पेट संबंधी बीमारियों को कम करते हैं। इससे अपच, गैस, एसिडिटी और पेट में जलन और सूजन जैसी दिक्कतें खत्म होती हैं और मेटाबॉलिज्म सही होता है। एक स्टडी के अनुसार धनिये की पत्तियों में क्वेरसेटिन और टोकोफेरॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी मदद से कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके अलावा धनिये की पत्तियों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी होते हैं। धनिया की पत्तियों में पाए जाने वाले इंसुलिन इफेक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके अलावा धनिया ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाले अर्क की मदद से शरीर में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने में काफी आसानी होती है।
सर्दियों में हमारे स्किन को थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। गर्मियों की तरह आप इस मौसम में स्किन को यूं ही नहीं छोड़ सकते। मॉइस्चराइजर लगाने से लेकर माइल्ड साबुन इस्तेमाल करने तक न जाने कितनी बातों का ख्याल इस मौसम में रखना होता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि सर्दियों में स्किन का खास ख्याल रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले है नहाने का सही तरीका। बता दें, सर्दियों में नहाने का सही तरीका है कि साबुन को कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत गर्म पानी यूज ना करें, पानी में ज्यादा देर ना रहें और शरीर को बहुत रगड़ कर ना पोंछें। यही नहीं, नहाने के बाद नम स्किन पर ही मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाएं तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सोने से पहले डीप मॉइस्चराइजर। सर्दियों में नॉर्मल मॉइस्चराइजर की जगह ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो खास रात के लिए बने ओवरनाइट डीप मॉइस्चराइजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इससे आपकी स्किन के ज्यादा ड्राई एरिया ठीक होते हैं। तीसरा, खूब सारा पानी पिएं। स्किन की बाहरी देखभाल करने के साथ या अंदरूनी देखभाल भी ना भूलें। इसके लिए हाइड्रेट रहें। जब स्किन हाइड्रेट रहती है तो खुद ही हेल्दी दिखती है और ड्राइनेस की समस्या नहीं होती। आखिर में है सनस्क्रीन और क्लेंजर। बता दें, स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए क्लिंजर बदलते। गर्मियों वाला क्लिंजर सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल ना करें, ये स्किन को और ड्राई कर सकता है। खास सर्दियों के लिए बने माइल्ड क्लिंजर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही धूप में निकलें या घर में रहें, लेकिन सनस्क्रीन यूज करना ना भूलें। और पुरुषों के लिए घर और बाहर की चीजों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। खासकर ऐसे पुरुष जो सिंगल हैं और अपने घर से दूर हैं, उनके लिए ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में वो अपनी हेल्थ पर सही तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं और कभी कभी पुरुषों की बुरी आदतें भी उनकी हेल्दी लाइफ को खराब करने का कारण बन जाती हैं। खैर, अगर आप हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो इन सिंपल टिप्स को आज ही अपनाएं। नंबर 1, अगर आपको भी देर से उठने की आदत है तो इस आदत को बदलें और सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, सुबह का नाश्ता जरूर करें, दोपहर में वक्त पर खाना खाएं और रात में कोशिश करें कि 8 बजे तक मैक्सिमम डिनर कर लें। रात का खाना लाइट होना चाहिए। नंबर 3, मोटापा ना बढ़े इसलिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि मोटापा पुरुषों की सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रभावित करता है और अगर एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं है तो वॉक ही कर लें। नंबर 4, ज्यादातर पुरुष स्मोक या ड्रिंक करते हैं जो उनके लिए जानलेवा है, इसीलिए ऐसी आदतें बदलें। नंबर 5, हमेशा पैसे कमाने के पीछे ही ना भागते रहें, बल्कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। अपनी पसंद की चीजें करें, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें, कहीं घूमने फिरने जाएं। इस समय भारत के कई राज्यों की हवा काफी प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से लोग तमाम तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फेफड़ों, हृदय रोग का खतरा काफी बढ़ रहा है। ये सच है कि ऐसी कोई भी समस्या होने पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे भी हैं जो आपको प्रदूषण से होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं। प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नीम की पत्तियां फायदेमंद हो सकती हैं। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। आप रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 नीम की पत्तियां चबा सकते हैं। प्रदूषण से बचाव के लिए आप तुलसी और अदरक का काढ़ा पी सकते हैं। इस काढ़े को रोजाना पीने से गले और प्रदूषण के कारण होने वाली सर्दी खांसी से आराम मिलता है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां और अदरक को कूट कर डालें, अच्छी तरह से उबलने दें और छान कर पी लें। घी का सेवन करने से शरीर पर प्रदूषण का असर काफी कम हो जाता है, इसीलिए अपनी डाइट में घी को जरूर शामिल करना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हल्दी वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से बचाने में भी आपकी मदद करती है। इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। लहसुन में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण किसी भी तरह के संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें।
व्हाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूजन होता है। ये पीरियड्स के शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के समय होता है। कभी कभी वजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज लंबे समय से हो रहा है और काफी ज्यादा हो रहा है तो ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। कुछ महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज होने पर काफी ज्यादा स्मेल आती है। इसका कारण इन्फेक्शन और बैक्टीरिया हो सकता है। ऐसे में इस स्मेल को कम करना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर। सबसे पहले है मेथी का पानी। बता दें, स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में इन बैक्टीरिया को कम करना जरूरी है। इसके लिए आप मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। मेथी के पानी का सेवन करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच मेथी को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद सुबह इस पानी को अच्छी तरह से उबाल लें और इस पानी को ठंडा करके पी लें। नंबर 2 पर है केला। स्मेली वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप रोजाना 1 केला खाएं। आप 1 केले को 1 चम्मच घी के साथ खा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप केले को गुड़ या फिर चीनी के साथ खा सकते हैं। इससे योनि में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होंगे और बदबूदार डिस्चार्ज से छुटकारा दिला सकता है। धनिये के बीज। स्मेली वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप धनिया के बीजों का भी पानी पी सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम धनिया लें, इसे 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पिएं। इससे स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी दूर होगी। आंवला। स्मेली वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को कम करने के लिए आंवला आपके स्वास्थ्य के लिए असरदार हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच शहद लें, इसमें 2 चम्मच आंवला का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इस पेस्ट को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ खाएं। इसके अलावा आप आंवला का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को कम कर सकता है। पानी पीना शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा पानी पीना नुकसानदायक भी हो सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादा पानी पीना इतना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। बता दें, ज्यादा पानी पीने से वाटर टॉक्सिटी की बीमारी हो सकती है। वाटर टॉक्सिटी को ऐसे समझें जैसे शरीर को काफी ज्यादा पानी मिल जाता है, जिसके कारण ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि शरीर एक टाइम के बाद पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके अलावा ओवर हाइड्रेशन के कारण शरीर में थकावट, सुस्ती और कम एनर्जी महसूस होने लगती है। साथ ही साथ सिर दर्द के साथ भी शरीर दर्द की परेशानी भी होती है। वहीं इसके और नुकसान की बात करें तो जी मिचलाने के साथ उल्टी महसूस होती है। बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है। अगर आप वाटर टॉक्सिटी से बचना चाहते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा पानी पी लिया है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पीना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ आपको फलों का जूस और नारियल पानी पीना चाहिए। प्यास लगने पर एक साथ ढेर सारा पानी पीना भी सही नहीं होता है। शरीर के हिसाब से ही पानी पिएं। अब जान लेते हैं कि एक दिन में कितना पानी शरीर को चाहिए होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक दिन में 3 लीटर पानी ठीक है, लेकिन आपको अपने शरीर को भी देखना है। अगर आपका शरीर ऐसा है कि आप 3 लीटर पी सकते हैं तो तभी पिएं। अगर इतना पानी पीना संभव नहीं है तो इससे जबरदस्ती ना करें। एक साथ पानी पीने के बजाय आराम आराम से पानी पीना ज्यादा सही होता है। ये आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। आज के समय में लगभग हर दूसरा व्यक्ति बढ़ते वजन से परेशान है। वजन बढ़ने का मुख्य कारण गलत खान पान और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल है। बढ़ा हुआ वजन देखने में तो खराब लगता है, साथ ही कई गंभीर समस्याओं का कारण भी ये बनता है। ऐसे में वजन घटाने के लिए कई सब्जियों का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ऐसी ही एक सब्जी है पत्ता गोभी। जी हाँ, वजन कम करने के लिए पत्ता गोभी बहुत मददगार साबित हो सकती है। दरअसल पत्ता गोभी में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट, नियासिन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वजन घटाने के लिए पत्ता गोभी का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, जो वजन कम करने के लिए अच्छा माना जाता है। स्टडी के मुताबिक 100 ग्राम पत्ता गोभी में लगभग 25 कैलोरी होती है। पत्ता गोभी में पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पत्ता गोभी का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे भूख भी कम लगती है, जिससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। पत्ता गोभी में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। बता दें, आप पत्ता गोभी को जूस,
सूप, उबली हुई सब्जी या चाट के साथ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पत्ता गोभी का सेवन अच्छी तरह धुलने के बाद ही करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।